हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज कहते हैं और इसे इस चिन्ह के द्वारा सूचित करते हैं। अगर कहीं पर भी ये चिन्ह लगा हो तो इसका मतलब हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत दो शब्दों प्रति और शत से मिलकर बना है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का प्रयोग हमारे डेली लाइफ में होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं और किसी वस्तु का मूल्य 500 रुपया है और उस वस्तु पर 20% का डिस्काउंट है, तो वस्तु आपको कितने में मिलेगी। तो यहाँ पर हमें प्रतिशत निकालना होगा। तो हम करेंगे क्या, 500 का सबसे पहले 20% निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 500 का मतलब होता है गुणा, और 20% का मतलब 20/100। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया और एक शून्य से एक शून्य कट गया, और 50 में 2 में हम लोग गुणा करेंगे, ये होगा 100। यानी कि उस वस्तु पर 100 रुपये का डिस्काउंट होगा और वो वस्तु हमें 500 - 100 यानी कि 400 रुपये में मिलेगी। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपने हाई स्कूल में 500 में से 400 अंक प्राप्त किया है और आप जानना चाहते हैं कि हमने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर प्रतिशत निकालने के लिए 400 लिखेंगे, फिर गुणा 100 और पूर्णांक यानी कि जितना पूरा अंक है उसको नीचे लिखेंगे। तो 500 को नीचे लिखेंगे। अब हम लोग कटाएंगे तो एक शून्य से एक शून्य कट गया और एक शून्य से एक शून्य कट गया, और यहाँ पर 5 × 5, 5 × 8 = 40 और एक शून्य ज्यों कहते हैं यानी कि 80। यानी कि यदि आपने 500 में 400 अंक प्राप्त किया है तो आपका प्रतिशत अंक 80% हुआ। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं किसी छात्र ने 500 में से 360 अंक प्राप्त किया है और वो जानना चाहता है कि मेरा प्रतिशत अंक क्या है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 360 और गुणे 100 लिखेंगे। पूर्णांक यानी कि पूरा अंक हम लोग नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक शून्य से एक शून्य कट गया और एक शून्य से एक शून्य कट गया, और 5 से 360 को कटाएंगे तो 5 × 5, 5 × 7 = 35, 36 में 35 घटा 1, ऊपर सूत्र शून्य 10, 5 दूना का 10, यानी कि ये आया 72। यानी कि छात्र को 72% अंक प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको 800 का 25% निकालना है और आप जानना चाहते हैं कि 800 का 25% कितना होगा, तो सबसे पहले आप बराबर का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे 800 का मतलब होता है गुणा और 25 और परसेंटेज के लिए बटे में 100। इसके बाद ध्यान देंगे 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 25 में 8 से गुणा करेंगे, ये आएगा 25 × 8 = 200। यानी कि 800 का 25% 200 होगा। अगर मान लीजिए आपको 200 रुपये का 10% निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर का चिन्ह देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 200 का मतलब गुणा, 10 ज्यों कहते हैं, प्रतिशत का मतलब बटे में 100। अब यहाँ पर 2 शून्य से 2 शून्य कट गया और 10 में 2 से गुणा करेंगे, ये आएगा 20। यानी कि 200 रुपये का 10% 20 रुपया होगा। इस प्रकार आप आसानी से प्रतिशत के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।